यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो 15 सालों से दबा हुआ था, एक ऐसा राज जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। माहौल में तनाव है, हवा में सवालों की गूंज। एक महिला दृढ़ आवाज में कहती है, मैं तो पूछ रही हूँ तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इन्हें कैसे जानती हो। उसकी आंखों में शक है, आवाज में गुस्सा और चेहरे पर बेचैनी। सामने खड़ी औरत कांप रही है, डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल रही। वह बस इतना कह पाती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। पर सवाल पूछने वाली महिला रुकती नहीं। झूठ मत बोलो, वह लगभग चिल्लाती है, तुम्हारा चेहरा खुद बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ, 15 साल पहले क्या हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दीवारों पर लटकी घड़ी की टिक टिक अब और तेज सुनाई देती है। सामने खड़ी औरत की सांसें तेज हो जाती हैं। वह पसीने में भीग जाती है और नजरें झुका लेती है। वह धीरे से कहती है, मैम साहब, मैं बहुत गरीब और मजबूर थी। मैंने जो किया वो हालात ने मुझसे करवाया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी आंखों में पछतावे के साथ डर भी है। पर सामने वाली महिला अब और कठोर हो चुकी है। देखो, वह ठंडे स्वर में कहती है, अगर तुमने खुद नहीं बताया तो मैं सब पता लगा कर रहूंगी और फिर तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। बेहतर होगा कि सच खुद बता दो। अब वो औरत हिम्मत जुटाती है, कांपते होठों से बोलती है, बताती हूँ, सब बताती हूँ। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन दिल में एक बोझ उतरने की कोशिश कर रहा है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा फिर से गहराता है और फिर वह अतीत के पन्ने खोलना शुरू करती है। 15 साल पहले मैं इसी अस्पताल में काम करती थी। नाइट ड्यूटी थी मेरी। वो रात बाकी रातों से अलग थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि सुनीता जी मेरे पास नहीं आईं। उनके हाथ में एक नवजात बच्चा था, बहुत छोटा, बस कुछ ही घंटे पहले जन्मा था। उनके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में अजीब सी बेचैनी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस बोली, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनका बर्ताव अजीब था। वह बोलते बोलते कुछ पल रुकती है, आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो पुराना दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गया हो। कुछ देर बाद जब मैं वापस वार्ड में गई, तो पता चला कि सुनीता जी का बच्चा गायब है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया था। सब लोग इधर-उधर दौड़ रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा कहाँ गया। और मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि उस बच्चे को आखिरी बार मैंने ही सुनीता जी के साथ देखा था। अब वह रोने लगती है। उसके शब्दों के बीच सिसकियां शामिल हो जाती हैं। मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। सुनीता जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि मैं वार्ड में थी। मैंने पैसे के लालच में सच छुपा लिया। मैं गरीब थी, मेरे अपने बच्चे की दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने जो किया वो गलत था, बहुत गलत। सामने खड़ी महिला अब धीरे से कहती है, तो मतलब उस रात उस बच्चे को। वह सिर झुकाकर कहती है, हाँ मैम, उस रात बच्चा बदल दिया गया था। असली बच्चा किसी और को दे दिया गया और अस्पताल में किसी और का बच्चा दिखाया गया। मैंने उस रात किसी की जिंदगी बदल दी और किसी का सब कुछ छीन लिया। कमरे में एक झटका सा महसूस होता है। जिस सच की तलाश 15 साल से थी, वो अब सामने था।